हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। इस वीडियो में हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा इसका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्जन का मतलब क्या होता है। एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट करता है उसे हम रिकर्जन कहते हैं। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसिडर करके डेफिनेशन दें तो द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अपने आप को जब फंक्शन कॉल करता है तो उसे हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक, एक सिंपल सा हम एग्जांपल से समझते हैं रिकर्जन एक्चुअली हमारे फंक्शन में होता क्या है। मान लो एक मेन फंक्शन है, उसने एक ए फंक्शन को कॉल किया और जो हमारा ए फंक्शन है वो इस तरह से है। इस फंक्शन में देखो, ये जो हमारा ए फंक्शन है, यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ पे ए को कॉल हुआ और इस ए फंक्शन के अंदर फिर से ए फंक्शन को कॉल किया। तो ये जो कंसेप्ट है आप अपने आप को ही वापस से कॉल करने का, इसे ही हम रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन का दो पार्ट होता है, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन का दो पार्ट होता है। अगर वो दोनों पार्ट नहीं है तो फिर वो रिकर्सिव फंक्शन वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट की जो हमारा फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करेगा अपने ही अंदर, जैसे कि ए फंक्शन है तो ये अपने ही अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, कॉल इटसेल्फ। एक रिकर्सिव फंक्शन में ये दो कैटेगरी जरूर होगा। और सेकेंड, एक टर्मिनेशन कंडीशन होगा। रिकर्जन में ये दो कंडीशन होने जरूरी है। तो रिकर्जन होगा ही नहीं अगर खुद को कॉल नहीं करेगा। दूसरा कि उसमें टर्मिनेशन कंडीशन होना चाहिए। अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा, कभी एंड होगा ही नहीं। इसलिए टर्मिनेशन कंडीशन देना जरूरी है। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है तो इसमें देखो टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, जब तक जो हमारा इनपुट है, सॉरी यहाँ पे एन होगा, जब तक हमारा एन जो इनपुट है वो 0 से बड़ा है तब तक ही ये ब्लॉक वर्क करेगा, नहीं तो ये फंक्शन एंड हो जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कि रिकर्जन की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड स्टैक मेथड है, सेकेंड मेथड ट्री मेथड है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करो। जनरल अगर आपका क्वेश्चन में 2 या 3 लाइन का कोड है या ऑलमोस्ट 4 लाइन का कोड है तो आप ट्री मेथड का यूज़ करो, ज़्यादा इजी लगेगा। अगर और इससे ही बड़ा कोड है तो फिर ट्री आपका बड़ा बनने लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आप ट्री मेथड में कंफ्यूज करने लगोगे, तो आप स्टैक मेथड का यूज़ करना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके दोनों मेथड। बाकी सब क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैक मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्टैक बनाते हैं। स्टैक मैंने बनाया। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन है सो मान लेते हैं हमारा एन का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 3 को कॉल किया। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर से मेन फंक्शन ए ऑफ 3 को कॉल करेगा। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी एक स्टैक में फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब पॉप होगा फंक्शन तो वो किस लाइन पे जाएगा ये तो उसे पता नहीं होगा। इसलिए जब भी एक स्टैक में फंक्शन कॉल होता है तो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन उसके साथ जाता है, इसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। वो नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट करता है। मान लेते हैं अगर ये 1 2 3 ये सेकेंड लाइन था तो मेन फंक्शन ने ए ऑफ एन को कॉल किया लाइन नंबर 2 को, तो लाइन नंबर 3 एज अ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, क्या एज अ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टोर हो जाएगा मेन फंक्शन के स्टैक में, इस एलिमेंट में। इससे क्या होगा कि जब A3 पॉप करेगा तो इसे पता होगा कि नेक्स्ट कौन सा लाइन को एग्जीक्यूट करना है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो हमारा फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा।
तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देना जरूरी है। जब भी आप कोई फंक्शन को यूज़ करो, मतलब कि जब भी आप रिकर्जन का स्टैक की हेल्प से बनाना, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देना मस्ट है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब A(3) को कॉल किया था। यहाँ भी हम एक लाइन दे देते हैं, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4। ओके, तो 3 को कॉल किया, तो 3 को कॉल किया, 3 को कॉल किया, अंदर गया, प्रिंट किया किया n-1, यानी कि 2 प्रिंट हो गया। n-1 को प्रिंट किया, फिर अपने आप को फिर से कॉल कर दिया n-1 से, मतलब 2 को, A2 को कॉल किया। तो यहाँ से A2 को कॉल किया और लाइन नंबर 4 एज अ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चला गया। ओके, अब A2 में जाते हैं। A2 में गया, 2 है सो 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट किया n-1, यानी 2-1 यानी कि 1 प्रिंट हो गया। और फिर से अपने आप को कॉल किया n-1, यानी कि A1 को कॉल किया, A1 को कॉल किया और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लाइन नंबर 4। ओके, अब फिर से 1 गया, तो 1 है सो 0 से बड़ा है, फिर से अंदर गया तो 1-1 यानी कि 0 प्रिंट हो गया। और अपने आप को कॉल किया, किसको कॉल किया, A0 को, और लाइन नंबर 4 एज ए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आ गया। अब फिर से A0 आया, तो A0 हमारा कंडीशन फेल हो गया, तो हमारा फंक्शन ख़त्म यानी कि पॉप किया, ये पॉप किया। तो अब यहाँ पे गया, अब इसको पता है, ये अपने पीछे वाले एलिमेंट पे गया, अब इसे पता है कि जब ये रिटर्न करेगा तो कहाँ पे जाना है, लाइन नंबर 4 पे जाना है। लाइन नंबर 4 हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है, तो फिर से ये पॉप कर जाएगा। उसी तरह ये भी पॉप कर जाएगा, लाइन नंबर 4 टर्मिनेशन पॉइंट है। अगर इसके आगे कोई लाइन रहता तो वो लाइन एग्जीक्यूट होता, समझे, इसके आगे कोई लाइन रहता तो वो लाइन एग्जीक्यूट होता। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है, यानी कि फंक्शन एंड कर रहा है, तो फंक्शन एंड कर जा रहा है। फिर ये पॉप करेगा, फिर हमारा मेन फंक्शन में आ गया। अगर मेन फंक्शन में आगे कोई प्रोग्राम है तो वो चलेगा, नहीं है तो ये भी पॉप कर जाएगा और हमारा ये आउटपुट आ जाएगा 210। अब हम सेकेंड ट्री मेथड से इसे बनाते हैं। ओके, हमने कॉल किया A3 को कॉल किया, तो फंक्शन के अंदर से 2 एलिमेंट है, PF लिखते हैं, printf का शॉर्टकट printf 2 n-1 यानी कि 2। सेकेंड एलिमेंट क्या है, A(2) को कॉल हो रहा है। फिर A(2) को जब कॉल किए तो अंदर गया, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा। सबसे पहला जो भी पहला कंडीशन होगा वो हमारा लेफ़्ट साइड में जाएगा, जो सेकंड कंडीशन होगा वो राइट साइड में जाएगा, मतलब इस तरह से बढ़ते जाएगा। आप लेफ़्ट से स्टार्ट करोगे। ट्री बनाने का ये मेथड, मतलब तरीका है, ये कन्वेंशन ही फॉलो करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड में आएगा और उसी तरह फॉलो करते जाएगा। सेकंड लाइन हमारा A(2) था, उसके बाद लाइन नहीं है, तो A(2) किससे कॉल किया, A(2) अंदर गया, कंडीशन चेक किया, ट्रू है तो प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, 2-1 यानी कि 1 को प्रिंट करेगा और कॉल करेगा A(2-1) यानी कि 1 को। अब हम 1 को कॉल किए तो 1 n-0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू, अंदर गया 1-1 यानी कि 0 को प्रिंट करेगा, printf 0 और n-1 यानी कि A(0) को कॉल करेगा। अब हमारा कंडीशन ट्रू यानी कि हमारा ये वापस से रिटर्न करने लगेगा, तो हमारा ट्री यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आउटपुट कैसे लिखेंगे ट्री में, तो आउटपुट लिखने का तरीका है हमारा, इसे आप नोट कर लो। ट्री मेथड से जब आप बनाओगे तो आपको टॉप टू बॉटम जाना है, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाना है, किधर से, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे टॉप टू बॉटम जाना है। टॉप ये है और लेफ़्ट टू राइट मतलब कि इधर से जाना है, तो आप इधर से गए, सबसे पहले आपको printf 2 मिला तो एज आउटपुट 2 दे दिए। फिर इधर गए, यहाँ गए, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। यहाँ है printf 1 किए, लिखें, फिर 1 आया, फिर हमें यहाँ इनकाउंटर किया, printf 0 लिखें, फिर यहाँ गए 0। अब ये सब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, सब रिटर्न करके वापस चला गया। सिंपल था, मतलब आपको बस लेफ़्ट टू, इधर से आपका ट्रेन शुरू होगा, जो आपको बीच में इनकाउंटर होते जा रहा है आप उसे प्रिंट करते जाओगे, और बाकी अगर फंक्शन है तो रिटर्न करते जाएगा। बस आपको ये ट्री बनाने आना चाहिए। ये आपका आउटपुट था।
लास्ट टाइम भी हमारा आउटपुट यही आया था। आई होप आपको ये ट्री मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ए ऑफ एन कंडीशन दिया हुआ है और अपने आप को कॉल कर रहा है, तो रिकर्सिव फंक्शन है और आउटपुट भी देगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ट्री से हम कॉल करते हैं ए ऑफ 3 को। ओके, तो ए ऑफ 3 आया, प्रोग्राम में गया, 3 लाइन है, ये 1 2 3, यही 3 लाइन है, यही हमारा 3 लाइन का ट्री बनेगा। तो फर्स्ट प्रिंटफ जो नंबर है वही प्रिंटफ 3, सेकेंड n-1 को कॉल कर रहा है a2, थर्ड प्रिंटफ 3। ओके, फिर अब ए ऑफ 2 में गए, ए ऑफ 2 2 ग्रेटर दैन 0, 3 लाइन आएगा। ए ऑफ 2 के अंदर फिर से ए ऑफ 2 प्रिंट होगा, n-1 यानी कि a1 को कॉल करेगा, फिर से 2 प्रिंट होगा, तीनों लाइन वर्क कर गया। अब फिर से a1 को देखें तो a1 में गए 1 ग्रेटर दैन 0, तो प्रिंट 1 को करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। फिर सेकेंड लाइन ए ऑफ 0 को कॉल करेगा, थर्ड लाइन प्रिंट करेगा 1 को। अब ए ऑफ 0 आया, 0 हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिटर्न कर जाएगा, तो इसके आगे कुछ होगा नहीं। अब हमारा आउटपुट लिखना था, क्या करते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, क्या करते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो स्टार्ट किए टॉप से, इनकाउंटर करना स्टार्ट किए, प्रिंट ऑफ 3 आया, 3 आउटपुट लिख दिए। फिर हम गए अपने जर्नी स्टार्ट किए, ए ऑफ 2 आया, कुछ नहीं कर रहा है, ए ऑफ 2 तो फंक्शन है, यहाँ प्रिंट ऑफ 2 आया, 2 को प्रिंट किया। फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किए, ए ऑफ 1 आया, ए ऑफ 2 आया, फिर ए ऑफ 1 आया, फिर प्रिंट ऑफ 1 आया, प्रिंट किया। फिर से जर्नी स्टार्ट किए, ए ऑफ 0 आया, फिर गए प्रिंट ऑफ 1 आया, तो 1 आ गया। अपना जर्नी चला रहे हैं, फिर प्रिंट ऑफ 2 आया, 2 को डाल दिए, प्रिंट ऑफ 3 आया, 3 डाल दिए, वापस से हमारा फंक्शन ख़त्म। यही हमारा आउटपुट हो गया। आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ट्री में बनाओगे तो जितने लाइन ऑफ कोड होंगे उन सभी का वो सभी ट्री का ब्रांच बनेगा। ये हमारा ट्री का हेड है, इसका ब्रांच बन रहा है, 3 लाइन था, 3 ब्रांच बना है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिए, आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने जो 3 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिया था तो इसमें सिर्फ एक रिकर्सिव फंक्शन था, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट था। यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन था, इसके ऊपर नीचे प्रिंटफ स्टेटमेंट था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, एनकाउंटर भी होंगे आउटपुट देने के लिए। अब तीसरा टाइप का मैंने लिया है कि 2 रिकर्सिव फंक्शन है, बीच में प्रिंटफ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जनरली रिकर्जन के पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो हम ए ऑफ 2 को यहाँ कॉल कर रहे हैं, हमारा फंक्शन ये है, कंडीशन क्या है कि n ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, मतलब कि ए ऑफ 0 आएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। अपना ध्यान में हम रख लिए। अब स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ 2 को कॉल किए तो सबसे पहले इनकाउंटर हुआ ए ऑफ n-1 यानी कि 1 इनकाउंटर हुआ। सेकेंड प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, n यानी कि 2 को प्रिंट करेगा। थर्ड लाइन an-1 यानी कि a1 को कॉल करेगा। अब a1 है तो a1 गए, n ग्रेटर दैन 0 है तो a1 किसको कॉल करेगा, a0 को कॉल किया, प्रिंट करेगा खुद को, 1 को प्रिंट करेगा, देन फिर से ये a0 को कॉल करेगा, फिर प्रिंट है तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर a1 आया तो a1 किसको कॉल करेगा, a0 को कॉल करेगा, ये a1 है, ये a1 है सो ये है, ये a1 है सो ये है, a0 को कॉल किया, फिर प्रिंट करेगा क्या, जो n का वैल्यू है 1, फिर से a0 को कॉल करेगा। तो a0 पे तो टर्मिनेट हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम का टर्मिनेट हो गया, ये हमारा ट्री बना। तब हम आउटपुट लिखते हैं। तो चलिए ट्रेस करते हैं। a2 कुछ नहीं है, a1 फंक्शन है, कुछ नहीं आउटपुट देगा, a0 फंक्शन है, कुछ नहीं आउटपुट देगा, p1 यानी प्रिंट, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर अंदर गए, देखें a0 फंक्शन है, रिटर्न करेगा, a1 फंक्शन है, p2 यानी कि प्रिंट करेगा 2। फिर अंदर गए, यहाँ देखें a1 आया, a0 आया, सब फंक्शन है,
प्रिंट 1 को प्रिंट किया 0, और इसी तरह हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया, हमारा ट्रेस ख़त्म हो गया, यानी कि आउटपुट हमारा 1 to 1 आ गया। बस सिंपल से आपको ट्री सही से बनाना है, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को लिखना है और ट्रेस करना है टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, और आउटपुट को लिखते जाना है। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिकर्जन के 2 कंडीशन याद रखना है। रिकर्सिव फंक्शन में हमेशा एक चीज़ देखना कि उसका टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि एक कंडीशन उसमें होना चाहिए जो कि रिकर्जन फंक्शन को टर्मिनेट करेगा, नहीं तो ये पूरा इस तरह से रिकर्जन बनते जाएगा, कभी एंड ही नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम एंड ही नहीं करेगा। इसलिए कंडीशन होना ज़रूरी है रिकर्जन फंक्शन में। और सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट हमने स्टैक मेथड देखा, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्ट्रीम मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों जानना ज़रूरी है। आप स्टैक मेथड में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में जाना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी के बारे में जाना, कि ये जब हमारा प्रोग्राम पॉप करके जो फंक्शन टॉप पे है वो पॉप हो जाएगा तो उसे किस लाइन को एक्सिक्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ध्यान रखता है और वहाँ से एक्सिक्यूट करता है। तो स्टैक मेथड जाना, उसके बाद हमने ट्री मेथड जाना। ट्री मेथड से इजीली हम 3 या 4 लाइन ऑफ कोड के फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? ट्री बनाएंगे, टॉप टू बॉटम से जाएंगे, मतलब जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, किधर से? लेफ़्ट टू राइट से जाएंगे, और जो फंक्शन हमें एनकाउंटर होते जाएगा प्रिंट करने के लिए वो ऐसे आउटपुट देते जाएंगे। सिंपल, सॉल्व हो गया। आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।